राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। 1 फरवरी को इसी विषय में चर्चा करेंगे। पुराणों में माघ महीने को बड़ा ही पुण्यदायी माना गया है। इस माह में स्नान और दान करना बेहद उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि माघ के महीने में स्नान, दान और व्रत का फल अन्य महीनों से अधिक मिलता है। इसके अलावा इस महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का भी विशेष महत्व बताया गया है। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस एकादशी को जया एकादशी के नाम से भी जानते हैं और इसे भीष्म एकादशी के नाम से भी कहीं कहीं पर जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही माघ के महीने में शंकर जी की पूजा करना भी विशेष महत्व है। तो आप जया एकादशी के दिन भगवान भोलेनाथ की भी आराधना करें और साथ ही लक्ष्मी माता की भी पूजा करनी चाहिए। जया एकादशी का जिक्र करते हुए शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करता है उसे मृत्यु के बाद भूत प्रेत नहीं बनना पड़ता है। चलिए जानते हैं जया एकादशी व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय भी। जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। इसके प्रभाव से उसे सभी प्रकार के ऐश्वर्य भी मिलते हैं। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति यदि पिशाच योनि में हो तो भी मुक्त हो जाता है। इस व्रत से समस्त पापों का नाश होकर अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि इसे समस्त एकादशियों में से प्रमुख माना गया है। यह एकादशी 31 जनवरी को आरंभ होकर 1 फरवरी तक रहेगी, परंतु वैदिक परंपरा में उदय होते सूर्य में ही किसी भी तिथि का आगमन माना जाता है। इसी कारण एकादशी 1 फरवरी को मनाई जाएगी। जानिए शुभ मुहूर्त और शुभ योगों के बारे में। माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 31 जनवरी दिन मंगलवार को सुबह 11:55 से हो रही है। ये तिथि अगले दिन 1 फरवरी बुधवार को दोपहर 2:01 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए जया एकादशी का व्रत जो है 1 फरवरी को रखा जाएगा। जो भी भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं उनको 1 फरवरी के दिन एकादशी का व्रत रखना चाहिए। जया एकादशी का पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 1 फरवरी को प्रातः काल से लेकर सुबह 8:30 से लेकर पूजा का उत्तम मुहूर्त है। इस समय आप पूजा कर सकते हैं। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है जो कि उसका शुभ मुहूर्त है 7:10 से प्रारंभ होगा और अगले दिन 2 फरवरी को प्रातः 3:23 तक रहने वाला है। इसके अलावा जया एकादशी को इंद्र योग भी बन रहा है। इंद्र योग इस दिन प्रातः काल से लेकर सुबह 11:30 तक रहेगा। इंद्र योग भी शुभ फलदायी होता है। जया एकादशी व्रत का पारण कब करना है? 2 फरवरी को जया एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इसी दिन व्रत पारण का शुभ समय रहेगा 7:09 से लेकर 9:19 तक। इसी समय के अंदर ही आपको अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। कहते हैं कि एकादशी व्रत का पारण जो है शुभ मुहूर्त में ना किया जाए तो एकादशी व्रत का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। अब आइए जान लेते हैं कि एकादशी व्रत की पूजन विधि क्या है। एकादशी व्रत वाले दिन आप सुबह सवेरे जल्दी उठकर प्रातःकाल स्नान कर लें। एकादशी वाले दिन और व्रत का संकल्प करें और फिर विष्णु जी की आराधना करें। विष्णु जी की एक चौकी पर आप प्रतिमा या फोटो जो भी आपके पास हो वो लगाएं और चौकी पर पीला कपड़ा बिछा लें। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें और घी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर विष्णु भगवान को दीपक जलाएं। पीपल का पत्ता हो तो आप पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी हुई मिठाई रखकर भगवान विष्णु को चढ़ाएं। एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के सामने दीपक भी जलाएं। भगवान विष्णु को केले चढ़ाएं और जो भी आपके पास फल हों वो आप चढ़ाएं और जो भी आप प्रसाद फल चढ़ाते हैं वो गरीबों में भी वितरित करें। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें और गोमती चक्र और पीली कौड़ी भी पूजा में रख सकते हैं। जया एकादशी व्रत बेहद शुभ फल देने वाला है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पाठ कर दिन भर उपवास रखने से भक्तगण पर सृष्टि रचयिता भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। व्यक्ति यदि जया एकादशी का व्रत रखता है तो उसके सभी पाप धुल जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को भूत प्रेत पिशाच जैसी नीच योनि में जाने का डर नहीं होता है।
युधिष्ठिर जी के कहने पर श्री कृष्ण ने खुद व्रत कथा सुनाई थी, वही कथा मैं आपको यहाँ पर सुनाने वाली हूँ। में पुष्प और तिल लेकर आप इस कथा को सुनिएगा। इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। देवगण, संत, दिव्य पुरुष सभी उत्सव में उपस्थित थे। उस समय गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज़ थी, उतना ही सुंदर रूप था। उधर गंधर्व कन्याओं में एक सुंदर पुष्पवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्पवती और माल्यवान एक दूसरे को देखकर सुध बुध खो बैठते हैं और अपनी लय व ताल से भटक जाते हैं। उनके इस कृत्य को से देवराज इंद्र नाराज हो जाते हैं और उन्हें श्राप दे देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्यु लोक में पिशाचों सा जीवन भोगोगे। श्राप के प्रभाव से वे दोनों प्रेत की योनि में चले गए और दुख भोगने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत ही दुखी थे। एक समय माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। पूरे दिन में दोनों ने सिर्फ एक बार ही फलाहार किया था और ठंड के कारण उन लोगों ने भूख के मारे पूरा दिन व्रत किया और रात्रि को नींद भी नहीं आई उनको। रात्रि में भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा करिए। इसके बाद सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वे पुनः स्वर्गलोक में चले गए। तब वहाँ पर इंद्रदेव ने देखा कि ये तो वही गंधर्व हैं। तब उन्होंने उनसे उसका कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि मैंने अनजाने में ही जया एकादशी का व्रत किया और ये सब जया एकादशी की कृपा से ही हुआ है। तो ये थी कथा जो जया एकादशी की पूजा में आपको अवश्य करना चाहिए। जया एकादशी व्रत के लिए उपासक को व्रत से पूर्व दशमी के दिन ही एक ही समय भोजन ग्रहण करना चाहिए और भोजन जो है सात्विक होना चाहिए। व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर धूप, दीप, फल और मिठाई, पंचामृत आदि अर्पित करके भगवान श्री हरि के साथ साथ श्री कृष्ण के स्वरूप की भी पूजा करनी चाहिए और अपने शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए और जितना भी आपकी सामर्थ्य हो उतना आपको दान करना चाहिए। भगवान को भोग में तुलसी पत्र अवश्य रखें और तुलसी पत्र को एकादशी से एक दिन पहले ही तोड़ लेना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी को जल भी नहीं दिया जाता है और उनको तोड़ा भी नहीं जाता है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।